लो बेटा, सभी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो पहले सभी लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर आगे बात करते हैं। So I think most of us are connected. Okay, so first of all, I want to say that tomorrow your lab medicine will be there, yeah, and also सभी को आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है? लो, यस सर। ओके, यस सर। व्हाट ओके बेटा, सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, सो इन योर टर्न, आपके टर्म पे आप लोगों ने जो डिस्कस किया था प्रीवियस टर्म पे, वो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 तक डिस्कस किया था, ठीक है? सो टुडे we will discuss experiment number 5. Clear? Is it clear? So experiment number Yes, 5 sir. हम लोग डिस्कस करेंगे. So I am just going to share you. Okay. So इसका पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 5 देख लेते हैं क्या है, और जो आपका नेक्स्ट टर्न है उस पे आपका लैब मिडसेम होगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा. ओके बेटा, सब लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए. ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली म्यूट योरसेल्फ. तक मैं आप लोग को कुछ बोलूं नहीं तक आप लोग ऑन मत करिए माइक. ओके, सो और अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दीजिएगा चैट बॉक्स में. यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू मार्क योर अटेंडेंस. क्लियर? Okay, so before going to start, first of all, I want to tell you that in view of your lab midterm scheduled tomorrow, clear? आपका lab midterm है, microprocessor and microcontroller lab का tomorrow, clear? So in view of that, I am going to cover till 5 experiment, ठीक है? 5 experiment आपका cover हो जाएगा आज, ठीक है? और उसमें हम 5 experiment तक ही आपसे questions पूछे जाएंगे. So there will be total 20 questions, clear? तो जो आपका लैब मिडसेम होगा कल, उसका शेड्यूल मैं आपको गूगल क्लासरूम पे भेज दूंगा. देयर विल बी 20 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स. दैट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. क्लियर? एंड उसके अलावा उसमें आपको
30 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 मिनट में आपको कवर करना है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है आपको दिख रहा होगा, मैं आपको इसको वीडियो अभी शेयर करूंगा आपको। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आपका जो है, लास्ट टाइम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ 2 8-बिट नंबर डिस्कस किया था, इसकी वीडियो हम लोगों ने देखी थी। नाउ इन द टुडेज lab, that is experiment number 5, that is to write a program to initiate 8251 and to check the transmission and reception of characters. So यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली किट बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, इसका लैब डिमॉन्स्ट्रेशन कॉलेज में हम लोगों ने किया है। Yes. One more thing I want to tell you before going to the we discuss the video of this. If someone want to come college and want to demonstrate these experiment onto the lab, so they may suggest, they may tell me your names there in the chat box, or you can send me on my WhatsApp number that you want to come. So it is not compulsion, but if somebody, some students want to come to the college for the demonstration, so they may suggest their name and they may come. Clear? अपना नाम दे सकते हैं, अपना नाम दे दीजिए, और accordingly I will discuss to the head and then the schedule will be provided. Clear? So with the help of LI and NT, you can do the experiment into the lab. जो भी हम लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन आप लोग आके खुद से भी यहाँ कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक। तो क्या आप में से कोई इंटरेस्टेड है? Okay, so if somebody is interested, they may give their name. Clear? Okay, so आपका देखिए जो फिफ्थ एक्सपेरिमेंट है, राइट ए प्रोग्राम टू इनिशिएट 8251 एंड टू चेक द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ कैरेक्टर। तो सबसे पहले इसमें सर 9006 वेटिंग रूम में एंट्री दे दीजिए। ओके, ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, वी हैव द किट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें एक 8085 की किट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी दिखाया था, आपको डिस्कस किया था, ठीक है, बीसीडी एडिशन, 8-बिट एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तीनों में हम लोगों ने उस किट को यूज किया है, ठीक है। तो उस किट में वी हैव ए डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले उस पे लगा हुआ है, ठीक है, उसको हमने एक कीबोर्ड से अटैच किया हुआ है, कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पे, और जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस पे स्टोर होता है पहले, फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक 8251 किट भी हमारे पास है, ठीक है, देख सकते हैं आप, राइट ए प्रोग्राम टू इनिशिएट 8251। तो सबसे पहले एक 8251 किट है जिसको इनिशिएट करेंगे, जिससे वो क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करेगा, किससे? माइक्रो प्रोसेसर से। कैसे करेगा? उसके लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर से उसको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। हमने उसको अटैच कर दिया है 8085 माइक्रो प्रोसेसर से। एक इंटरफेसिंग हमारे पास कार्ड है जिसके थ्रू हम, या इंटरफेसिंग केबल आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू हमने उसको अटैच किया हुआ है, ठीक है, जिससे वो इंटरफेस है और उससे इंफॉर्मेशन ले रहा है और उसको ट्रांसमिट कर रहा है। क्लियर? सो जो भी आप प्रोग्रामिंग देंगे, जो इंस्ट्रक्शन देंगे माइक्रो प्रोसेसर को, वो इस पे एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद वो इंटरफेसिंग के थ्रू 8251 पे ट्रांसमिट होगा, ठीक है, और 8251 उसको रिसीव करेगा। सो यही हम लोग इसमें करेंगे। तो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपको वीडियो। Okay, so wait, I am going to share.
Just wait. So may I start now? Okay. So I'm going to start. Just wait. Hello, dear student. Now we have the Okay. Just wait. Okay. So see this video. to initiate 8251 and to check the transmission and reception of characters. So in this experiment, basically, the programming for the 8251 will be done, and this will be interface. You can see this is 8251 interface card. Basically, it is interface this is what this is your microprocessor. Basically, 085 interface through 8251 interfacing. Okay, basically, and this is what interfacing. The data can be transferred through this basically the interfacing interface. We can say interfacing card. Now we will type the instruction through this keyboard on this 8085 microprocessor. Now this is the we type the instructions. You can see we have the addresses that will have machine exactly. So the machine code will be typed through this keyboard, and that will be displayed on this 8085 display kit basically. And this is the Menemix basically belong to this address and machine code. Now we are going basically in this, what we will do, we will try to check the transmission and reception of the character with the 8251 kit basically. Now we are going to start the procedure, so you can see now start. इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम 8251 स्टडी कार्ड को किट से इंटर This you can see. सभी को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. सभी को बेटा आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए आप लोग, ये हमारा 8251 है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये व्हाइट कलर का जो आपको बीच में एक इंटरफेसिंग दिख रहा है, इसी से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बगल में ही राइट साइड में हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट है, अभी वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी ये आप देख सकते हैं, जो लाइट ग्लो कर रही है ये ऊपर साइड में, इसी से हम लोग यहाँ से हमको वो सिग्नल जो रिसीव होगा वो हमको यहाँ से लाइट के थ्रू हम उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। जो एलईडी हमारी ग्लो करेगी उसके अकॉर्डिंग जो भी कैरेक्टर्स हमारे रिसीव हो रहे हैं वो अकॉर्डिंगली हमारे लास्ट में यहाँ पे जो ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी है उससे हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी एक बीच में इंटरफेसिंग कॉर्ड है जिससे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो, आप लोग समझिए इसको, ठीक है। इंटरफेस करेंगे। इंटरफेस मतलब एफआरसी केबल के थ्रू हम इंटरफेस कर दिए। ये फारसी केबल ये आपका इंटरफेस हो गया। अब आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे। प्रोग्राम एड्रेस आपका 2000 से स्टार्ट है, तो एम प्रेस किया और 2000 यहाँ पे टाइप करके इंटर प्रेस किया। तो 2000 पे मेरा डाटा क्या है, 3E टाइप करके इंटर प्रेस किया। अब 1 पे क्या है, 4। अब ये देखिए बेटा, ये जो हम लोग मशीन कोड्स टाइप कर रहे हैं ये कीबोर्ड के थ्रू हम दे रहे हैं किसको, माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। जो अभी राइट साइड में किट आपने देखा था व्हाइट वाले से आरएससी केबल से जो हमारी कनेक्टेड है, राइट साइड वाला किट उसको माइक्रो प्रोसेसर है, उसको हम कमांड दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू। जो भी ये मशीन कोड्स है ये हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, विद द कीबोर्ड। देखिए टाइप किया, इंटर प्रेस किया। फिर आपका 2 पे क्या है, D3 इंटर प्रेस किया। 4 पे क्या है, 3 पे क्या है, 2B
B इंटर प्रेस किया। 4 पे क्या है 3E, 3E इंटर प्रेस किया। 5 पे क्या है 0 5 इंटर प्रेस किया। 6 पे क्या है D3, D3 इंटर प्रेस किया। फिर 7 पे क्या है आपका 2B, 2B इंटर प्रेस किया। 8 पे क्या है DB, DB इंटर प्रेस किया। 9 पे क्या है 2B इंटर प्रेस किया। A पे क्या है E6, E6 इंटर प्रेस किया। B पे क्या है 0 2 इंटर प्रेस किया। C पे क्या है CA इंटर प्रेस किया। D पे क्या है 0 8 इंटर प्रेस किया। और E पे क्या है 20 इंटर प्रेस किया। फिर आपका F पे क्या है DB, DB इंटर प्रेस किया। फिर 10 पे आपका क्या है 28 इंटर प्रेस किया। 11 पे क्या है इंटर प्रेस किया। 12 पे क्या है 0 इंटर प्रेस किया। 13 पे क्या है DB, इंटर प्रेस किया। 14 पे क्या है 2B, इंटर प्रेस किया। 15 पे क्या है E6, इंटर प्रेस किया। और 16 पे क्या है 01 इंटर प्रेस किया। 17 पे CA इंटर प्रेस किया। 18 पे क्या है 18 इंटर प्रेस किया। 19 पे क्या है 20 इंटर प्रेस किया। फिर A पे क्या है 7A इंटर प्रेस किया। फिर 1B पे क्या है D3 इंटर प्रेस किया। 1C पे क्या है 28 इंटर प्रेस किया। और 1D पे क्या है C3 इंटर प्रेस किया। 1E पे क्या है 08 इंटर प्रेस किया। 1F पे क्या है 20 इंटर प्रेस किया। अब इसके बाद आप रीसेट बटन को प्रेस करेंगे। किट नॉर्मल मोड पे आ गई। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे प्रेस करके। जी हमने प्रेस किया और यहाँ पे मेमोरी लोकेशन हम डालेंगे 2000। This is the start address from where we are 2000 starting. फिर शिफ्ट प्लस $साइन प्रेस करेंगे। ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए इसमें 4 बिट के 2 नंबर हैं। ये फर्स्ट 4 पहला है और इधर सेकंड 4 ये दूसरा है। इसका LSB ये है और MSB ये है और दूसरे वाले का LSB ये है, MSB ये है। तो ये आपका आउटपुट आ रहा है आपका 4E। तो ये आपका आ गया 1 2 4 मतलब LSB ये है 1 2 4 ये नंबर ये हुआ और 1 2 4 8 ये हुआ। जो ग्लो कर रहा है वो 14 हो गया आपका। 14 का मतलब E, तो ये हो गया 4E। जब यहां से ये बटन प्रेस करेंगे तो ये दूसरा आउटपुट दिखलाएगा 05 मतलब ये आपका ये 0 हो गया
दूसरा वाला 4 बिट, और यहाँ पे देखिए 1 2 4 जो ग्लो कर रहे हैं 1 और ये 4, ये 5 हो गया तो 05 हो गया, ये आपका आंसर हुआ। जो एलईडी ग्लो कर रही है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, डी को हमें ऐड करना है। ओके, सो नाउ okay, so now the interfacing is done, and we have seen that how the transmission and reception of through 8251 is achieved. So thank you very much. हेलो हेलो, क्या सभी को समझ में आ गया? हेलो, सभी को ये वीडियो समझ में आ गई? एक्सपेरिमेंट आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. Okay, so this was the demonstration of experiment number 5. Clear? So यहीं तक आपका मिड सेम में कवर होगा, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 तक। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ दीज 5 एक्सपेरिमेंट। क्लियर? टोटल 20 क्वेश्चन विल बी देयर, 30 मार्क्स विल बी अलॉटेड एंड 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मींस 20 मार्क्स विल बी देयर। क्लियर? सो शेड्यूल मैं आपको भेज दूंगा क्लासरूम पे, यू विल सी दैट एंड सर 12 बजे बाद ही करिएगा सर। सर ठीक, 10 ठीक। से 12 विक्रांत भटेजा सर क्लास लेंगे। नहीं, मैं 12:40 पे आपका असाइन करूंगा, विल असाइन यू ऑन 12:40। ठीक है, आई थिंक 12:40 विल बी द सुटेबल टाइम। यस सर। ओके, 12:40 पे मैं शेयर करूंगा। ठीक है, मैं शेड्यूल आपको भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, सो just wait. Oh, okay, so I will share you the experiment 6 also. 6 भी हम लोग आज डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, if any doubt will be there then it will be discussed into the next schedule also, but as we have the time right now, time available है, so I am going to share the 6th experiment also. We have the video of that. Okay, so पहले तो ये देख लेते हैं 6th experiment हमारा है क्या। The 6th one is to find the largest and smallest number in an array of data using 8085 instruction set. Clear? एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, एरे ऑफ डेटा में, जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वही काम हम लोग 8085 में भी करेंगे थ्रू द इंस्ट्रक्शंस असेंबली लैंग्वेज कोडिंग। we just perform the demonstration to find the largest and smallest number in an array of data using this. Clear? So we have the video that is provided, and also we have a YouTube link, so you can get the information regarding this lab also. यहाँ पे आपको virtual lab link का experiment मिल जाएगा इस YouTube वीडियो से। क्लियर? जो वर्चुअल लैब लिंक पे हम लोग स्मॉलेस्ट ऑफ लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने वाला है, और दूसरा हमारा लैब डिमॉन्स्ट्रेशन से भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको यही वाला वीडियो दिखा देता हूँ, दैट इज अवेलेबल टू अस। क्लियर? दैट इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे एन एरे ऑफ डेटा मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो आपको पता है जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 1 होगा और लार्जेस्ट नंबर 7 होगा। यही हमको इसी के लिए प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? So we just start the video demonstration video of this. So first of all, start with this video, just showing you the, एक मिनट वेट करिएगा, it is taking time to open. Okay, एक मिनट।
इसको आपको कॉपी करके फिर उसके बाद इसको पेस्ट करना होगा, अदरवाइज ऐसे ये ओपन नहीं होगा। जस्ट टेक कॉपी पेस्ट। अब जब आप करेंगे इसको यूआरएल पे, देन यू विल फाइंड द वीडियो। क्लियर? डायरेक्टली अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो इसमें कुछ एरर दिखा रहा है। ओके, so now we have available the video of that, so I am sharing you. Okay, just wait. So we'll just write a program to find the largest number in an array of data using 8085. So for this purpose, वर्चुअल लैब लिंक के थ्रू हो रहा है बेटा, देख ध्यान in an रखिएगा। array of data, you need to Same link find the पे largest click number. So how will you find the largest number in an array of data? We'll have a separate register for the largest number in the array, and we traverse the array through the program. Assuming the first number, we compare the accumulator value and the first number. If the first number is greater than the accumulator value, we move it to the accumulator. Similarly, we traverse the entire array and compare each number with the accumulator value. Once the number is larger than the accumulator value, we shift it to the accumulator and discard the present accumulator value which was previously stored. So we'll see how to program this. First, clear the D. First of all, store the address in an register pair header. That is, this provides you with indirect addressing of the address line 4150. Now get the count value. B registers for count value into the B register from 4150. Now increment H, that would yield 4151. So 4151, and next would be decrement B. That is, you're decrementing the count value by 1. If the count value was 3, it's decremented to 2, and you're getting the first data into the accumulator from the address location 4151, which is 4 here. Now, what you need to do is increment H, which becomes 4152, and now this particular instruction compares the accumulator value, which is 4151's value, which was 4, and memory value now is 4152, which is 2, and so accumulator value is 4 and 2. So 4 is greater than 2, so no carry is set. If no carry is set, then move on to this part 2. In part 2, you are decrementing B register value. B was previously 2, now it becomes 1. And increment H, so H becomes 4153 now. And jump on no 0 to part 1. That is, DCR B is not 0, so jump on no 0 to part 1. So that is B value is now 1, and compare a memory value and accumulator. Accumulator is 4 and memory is nothing but 4153. In 4153 you have the data value 8. So 4 and 8, 4 is less than 8, which becomes true. So carry is set. So this condition becomes invalid. And so we move on to this particular instruction. So the memory value is 8. 8 is moved to accumulator. And now again, this instruction is being executed. So B register is decremented by 1, that becomes 0, and H is incremented, and the jump on no 0 part 1. Actually, jump on no 0 part 1 is being evaluated, but in this case, this condition is evaluated for this above instruction. So what you need to do is, you need to put this DCRB instruction into cut this instruction, and you need to paste it over here. That is DCRB. So what this instruction will do is, it will check if the above execution of the above instruction sets the 0 flag or not. That is, if B register value is 0 or not. If not 0, then it will move to part 1. If 0, it will come to this statement and store the largest number in the address location 41F1. So our data is in 415150. We are having its count value, which is 3. In 4151, we have the first data 4. In second data in 4152, which is 2. In third address, we have is 08. And 41F, we are having our largest number, which is
8. You see a step execution. So if you see a step-by-step execution of this process, then so you can see the count value and the first data we have got it already into the memory location. Now we are comparing and finding the largest number in an array. And once a number is found to be larger than the accumulator value, it's being stored into the accumulator. And we check for the count value. Once it goes to 0, we come to this particular instruction and store the largest number in 41FF address line and terminate the program. So if we move on to 41FF, our data was count value being 3 and data value being 4, 2, and 8. And so the largest number being 8. So in 41FF, we are supposed to have 8. Yeah, so our program is correct. So that's all with largest number in array. With smallest number in array of data, all that you need to do is you need to change one particular, that is this instruction. That is, you jump on carry to part 2. That is, if carry exists, that is, accumulator value is less than memory value, then move on to part 2. Otherwise, if there is no carry, swap the value. So we'll see this instruction for the same set of data, count being 3 and the data set being 4, 2, and 8. And our answer should yield 2 in 41FF. So we'll just see that. Yeah. So in 41FF, the data value is 2, our data set being 4, 2, and 8, and this is the smallest number in array. So that is about smallest number in array. You just need to change one particular instruction, that is JNC to JC, because once accumulator value is less than M, here accumulator being storing the smallest value, you need not swap when accumulator is already less than the current memory value. So that is about smallest and largest number in an array of data. Okay, so this was the virtual lab link of this. Yes, इसमें हम लोग देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने प्रोग्रामिंग के थ्रू स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर को अचीव किया. क्लियर. ये हमारा ये जो लेफ्ट वाला देख रहे हैं आप, ये प्रोग्रामिंग पार्ट हो गया. ठीक है, पहले इन्होंने लार्जेस्ट नंबर के लिए किया, फिर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए किया. ठीक, ये JNC स्ट्रक्चर्स को JC स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट कर दिया फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर. क्लियर. एंड you can see we step by step simulation is done through this button. ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमने स्टार्ट एड्रेस दिया था जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे. ठीक है, सो और स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन हमारा यहाँ पे रन हो रहा था, जो कि हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था. ठीक है, ये हमारे फ्लैग रजिस्टर्स हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी, कैरी, पैरिटी एंड कैरी फ्लैग. So देख सकते हैं आप, जीरो फ्लैग इज सेट टू 1 एंड पैरिटी फ्लैग इज सेट टू 1. क्लियर. while साइन फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग इज 0. क्लियर. जब तक कैरी फ्लैग 0 नहीं होगा, ये इटरेशन चलता रहता है. ठीक है. सो इसके अलावा एक हमारा किट बेस्ड भी प्रोग्रामिंग है. किट बेस्ड भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने परफॉर्म किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. जस्ट वेट. This demonstration is also kit based, that is performed on the lab. So, hello dear students. Okay, so see this. Then now we will start with the experiment number 5. The objective is to find the largest oblique smallest number in an array of data using 8085 instruction set. So again we have the same kit, that is the microprocessor kit 8085 base. So you can see this is the kit again, on which we have also performed the previous experiments. The kit is same. And then we have
the algorithm related to this. So you can see this is the algorithm for this. Now we have a program for this. So programming is also having the memory location, then hex code, then mnemonics are there. So we have start with the address location 2001 with the hex code 24, and the mnemonics is what? Load first number. Then load second number will be on 2002 memory location, that is having the hex code 28. Then 2003 is having hex code 90, which is the third number. And the fourth number is 12, that is on the 2004 address. Then we use some instructions regarding 8085 and to execute the program basically for the finding the largest and smallest number in an array of data. So for this we have using the move command, MVI means move immediate, then we are having XRA, then LXI, then CMP means complement, JNC means jump to carry, jump with no carry, MOV means move command again, DCR is decrement, JNZ is jump with zero flag, STA is store accumulator, and then halt will be there. So if when we just done the execution, then we will got the output data, that is 90 on the memory location 2100. This is the result. Okay, so now we are going to start the programming. So you can see इस प्रोग्राम में मेमोरी लोकेशन 2001 से स्टार्ट है, तो हमने M प्रेस किया और 2001 टाइप करके इंटर बटन प्रेस किया। अब 2001 पे डाटा क्या है मेरा 24 टाइप किया, इंटर प्रेस किया। फिर 2 पे क्या है 28, इंटर प्रेस किया। 3 पे क्या है आपका 90, इंटर प्रेस किया। फिर 4 पे क्या है आपका 12, इंटर प्रेस किया। फिर 5 पे क्या है 3E, इंटर प्रेस किया। फिर 6 पे आपका है 04, इंटर प्रेस किया। फिर 7 पे क्या है 4F, इंटर प्रेस किया। फिर 8 पे क्या है AF, इंटर प्रेस किया। फिर 9 पे क्या है आपका 21 टाइप किया, इंटर प्रेस किया। फिर आपका A पे क्या है 01, इंटर प्रेस किया। B पे क्या है 20, इंटर प्रेस किया। फिर C पे क्या है BE, इंटर प्रेस किया। फिर आपका D पे क्या है D2, इंटर प्रेस किया। फिर अभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है? ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना? E पे क्या है आपका